बोलते बहुत हो और जाल लगाकर हमें कई कई घंटे खामोश बैठे रहना पड़ता है। तो फिर ठीक है, मेरे खेलने के लिए कोई तितली भी पकड़ लाना। अच्छा अच्छा, ले आएंगे। वो शिकारी पति पत्नी अपना जाल लेते हैं, जाल पर डालने के लिए दाना लेते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। ये जगह ठीक है, नदी भी पास है। जो पक्षी नदी पर पानी पीने आएगा, दाना देखकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर बिछाओ जाल और डाल दो दाना। छुपने के लिए वो झाड़ियाँ भी पास ही हैं। आज तो सब कुछ एक जगह ही मिल गया है। लग रहा है आज हमारी किस्मत ठीक है। गोरी अपना जाल बिछाती है और दाना डाल देती है। वो दोनों शिकारी पति पत्नी झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आज जल्दी आना, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मैं यूं गई और यूं आई, बस मेरे बेटे ने घोंसले में ही रहना है। कोई भी आवाज दे तो घोंसले से बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने छोटे से बेटे की भूख मिटाने के लिए घर से निकलती है। उसे घर से थोड़ी ही दूर कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। आज तो भोजन बहुत जल्द ही मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पीती हूँ और फिर अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। चिड़िया ऐसा सोचती है। वो मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीती है। कालू, चुप चुप, अब न बोलना। चिड़िया नदी से पानी पी रही है। वो हमारे जाल के बहुत करीब है। फंसेगी, आज तो चिड़िया जरूर फंसेगी। अरे ये मीठे फल और इतने सारे दाने, मैं यहाँ से कुछ और दाने उठा लेती हूँ। कुकू को तो आज भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। पेट भर कर खा लेगा मेरा छोटा सा बेटा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उन दानों के पास जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाने तो कौवी और कौवे शिकारी ने गिरा रखे हैं। कालू रस्सी खींचो, कालू रस्सी खींचो। कालू अपने जाल की रस्सी खींचता है। बहुत दिनों से खाली हाथ वापस जा रहे थे, आज फंस ही गया शिकार। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दो छोटी चिड़िया, बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है हमारा, परंतु हम शिकारी हैं और तुम शिकार। शिकारी और शिकार का संबंध तो सदियों से चला आ रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मर जाएगा मेरे बिना। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसे ही हम अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। चलो कालू, अब इसके मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? सुनो, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे एक बार अपने घर जा लेने दे। मैं ये दाना अपने बेटे को देकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दे, उसे भोजन खिला लेने दे। चिड़िया को रोते देख कौवी को चिड़िया पर दया आ जाती है। हम कैसे मान ले कि तुम अपने बेटे को दाना देकर वापस आ जाओगी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मैंने आपसे वादा किया है और हम पक्षी वादा झूठा कभी नहीं करते। तो कालू, जाने दो इसे। मुझे इस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। ये वापस लौट कर आ जाएगी। देख लो गोरी, शिकार हाथ रोज रोज नहीं लगता। आप मेरा विश्वास करें, मैं लौट आऊंगी। फिर कालू शिकारी छोटी चिड़िया को अपने जाल से आजाद कर देता है और चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा और पापा तो न जाने कब तक आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम फिर आता हूँ। कालू और गोरी शिकारी का बेटा जग्गू अपने घर से निकलता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर सामने एक प्लेट में पड़ी मिठाई पड़ जाती है। मिठाई, और वो भी इतनी ढेर सारी, आज तो मजा ही आ जाएगा। जग्गू मिठाई की प्लेट के पास जाता है।
मम्मा, आज आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे, मैं आपको भोजन खिलाकर चली जाऊंगी। मैं उन शिकारियों से वादा करके आई हूँ। मम्मा, किन शिकारियों से? उन्होंने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था। मैंने विनती की है कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दें। मैंने वादा किया कि मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से भोजन खा लो मेरे बेटे। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अगर आपको अपना वादा पूरा करना है और जाना है तो मुझे भी साथ ही ले जाएं। हम माँ बेटा एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। मेरे बेटे, एक माँ खुद तो मर सकती है, परंतु अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। ऐसे जिद ना करो, मुझे जाने दो। जैसे आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कभी झूठा वादा नहीं करते। मैं जा रही हूँ। मेरी जान, अपना ख्याल रखना और मम्मा के बिना जीना सीख लेना। अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएंगे, और अगर उन शिकारियों ने मुझे मार दिया तो फिर मैं अपने बेटे के सपने में आकर अपने बेटे से मिल जाया करूंगी। चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को रोता छोड़ अपने घर से निकलती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरा पाँव फंदे में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया जग्गू की मदद की गुहार सुनती है और वहाँ जाती है। चिड़िया जग्गू को फंदे से आजाद करती है। बेटा, मैंने भी ऐसे ही लालच किया था और मैं 2 दाने खाने के लिए जाल में फंस गई थी। आंटी, ये फंदा किसी शिकारी ने लगा रखा है क्या? हाँ, अब जल्दी से चलो, वो शिकारी आने ही वाला होगा और मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। चिड़िया जग्गू को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो आ गई, चिड़िया आ गई। गौरी, चिड़िया ने तो सच में अपना वादा पूरा कर दिखाया। कालू, वो चिड़िया के साथ अपना जग्गू लग रहा है। ये कैसे चिड़िया के साथ? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गई। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे? हम तो आपको घर में छोड़कर आए थे। मम्मा, मैं घर से घूमने निकला तो किसी शिकारी के फंदे में फंस गया। अगर आंटी चिड़िया आज मुझे फंदे से ना निकालती तो वो शिकारी ना जाने मेरे साथ क्या करता। चिड़िया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके पास समय भी था कि आप भाग जाती, वापस ना आती, परंतु आपने वापस लौटकर हमारे दिल जीत लिए हैं। चिड़िया, हमें आज एहसास हुआ है कि जैसे हमें अपने घर परिवार से प्यार है, ऐसे ही आपका भी घर परिवार होता है। मेरा बेटा रो रहा था। चिड़िया, आप आजाद हैं। आप जाएं, अपने बेटे के पास जाएं। और हमने भी सोच लिया है कि हम भी आज के बाद कोई और धंधा कर लेंगे और हम कभी शिकार नहीं करेंगे। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। कौवा हो और शरारती न हो, ये कैसे हो सकता है? ये कहानी